Good morning students, you are welcome on this video, and this class is for 11th and 12th and the syllabus is NCERT, and today we will discuss the topic letters. Okay, letters CBSE and RBSE दोनों में सेम है और दोनों में ही सेम टाइप्स दिए हुए हैं। फॉर्मेट लेटर का कभी चेंज नहीं होता, जब RBSE की बात करें चाहे CBSE की बात करें, ठीक है ना। तो देयर आर द सेम सिलेबस इन द NCERT and the RBSE, सॉरी RBSE एंड CBSE, आई मीन NCERT सिलेबस के अंदर। अब बात करते हैं सबसे पहले कि लेटर जो होता है वो क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, और CBSE ने अपना जो सिलेबस है वो अपलोड भी कर दिया है। RBSE का however that it has not uploaded any type of the syllabus, but we will discuss about the CBSE also। यहाँ पे बता देता हूँ कि जो लेटर है उसका फॉर्मेट जो CBSE में दिया हुआ है वो 120 to 150 वर्ड्स की अप्रोक्सीमेटली हमें लिखना है, और ऑलमोस्ट RBSE में भी सेम होता है, यहाँ पे कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। दूसरी बात ये है कि जो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, चाहे बिजनेस लेटर की बात करें, ऑफिशियल लेटर की बात करें, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब बात करें, या लेटर टू द एडिटर बात करें, तीनों या चारों टाइप के जो लेटर्स हैं वो सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, लेट्स वी नो अबाउट द इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ द लेटर। लेटर इज ए फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। लेटर जो होता है वो सीधी सीधी अगर डेफिनेशन के अंदर बात करें, डायरेक्टली डेफिनेशन ऑफ द लेटर, लेटर इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है लेटर, ठीक है, एक रूप होता है जिसको लेटर बोलते हैं, और लेटर्स आर रिटन फॉर स्पेशल रीजन। किसी विशेष कारण के लिए लेटर लिखा जाता है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके बारे में हम अलग अलग लेटर में अलग अलग टाइप के जो रीजन्स हैं उनको ऐड करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अगर मेजर में भी बात करें तो लेटर के हम टू टाइप्स पढ़ते हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल इज फॉर्मल एंड सेकंड इज इनफॉर्मल। ओके, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर को हम पर्सनल लेटर के नाम से भी जानते हैं। ओके, फॉर्मल लेटर्स की हम बात करते हैं। फॉर्मल लेटर्स इंक्लूड किस टाइप के लेटर जो है फॉर्मल में आते हैं, तो देखो सबसे पहले बिजनेस लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स लगभग सेम से हैं, ठीक है। तो बिजनेस लेटर्स और ऑफिशियल लेटर की बात कर रहे हैं, इन दोनों में ही सेम टाइप के जो रीजन्स है वो पुटअप किए जाते हैं। हम कह सकते हैं फॉर मेकिंग इंक्वायरी, यानी कि किसी पूछताछ के लिए। सपोज करो बिजनेस लेटर में अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं, इट मींस जैसे मान लो हमें किसी गुड्स के बारे में जानना है, किसी डिलीवरी के बारे में जानना है, किसी परचेजिंग के बारे में जानना है, तो डेफिनेटली हम इंक्वायरी करेंगे। इसी तरीके से ऑफिशियल लेटर में फॉर द पर्पज ऑफ द ऑफिशियल, ठीक है ना, हम उनके बारे में भी जान सकते हैं, दैट इज राइट। रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, शिकायत करने से संबंधित। आस्किंग फॉर, ठीक है, पूछताछ करने से संबंधित। एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन देने से संबंधित जो लेटर है वो आएंगे। प्लेसिंग ऑर्डर्स, मेजर यहां से क्वेश्चन बनते हैं बिजनेस लेटर के लिए। प्लेसिंग ऑर्डर से बिजनेस लेटर के लिए क्वेश्चन बनते हैं और आए हुए भी हैं। एंड सेंडिंग रिप्लाईज, और अपना आंसर भेजने के लिए। इस टाइप के जो यानी कि जो रीजन्स है वो बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर्स दोनों में कवर होते हैं। ये चीज मैंने नहीं बताई, ये आपके NCERT सिलेबस ने बताया है कि इस टाइप की जो चीजें हैं वो बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर्स के अंदर इंक्लूड होगी, जिसमें मेकिंग इंक्वायरी, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज। ये NCERT ने CBSE के सिलेबस में अपलोड किया है। यही चीजें आपको ध्यान देकर चलनी है। उसके बाद सेकंड टाइप की हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, यानी कि अगर किसी नौकरी के लिए, किसी जॉब के लिए अगर हमें कोई लेटर सेंड करना है तो एक एप्लीकेशन फॉर्मेट पर होता है, और एप्लीकेशन फॉर्मेट का जो कंटेंट होगा वो बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर के कंटेंट से डिफरेंट टाइप का होगा। इसलिए एप्लीकेशन फॉर ए जॉब के लिए थोड़ा कंटेंट अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे लेटर्स टू द एडिटर। एडिटर का मतलब संपादक। संपादक या न्यूज़पेपर जो होते हैं उनके जो संपादक होते हैं उनको एडिटर बोलते हैं। ठीक है, जो न्यूज़ कैरी करने का काम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं गिविंग सजेशंस। देखो लेटर्स टू द एडिटर में कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान देने हैं। गिविंग सजेशंस, इसमें हम अपने सजेशन देंगे, यानी कहा है कि सजेशन देते हुए और ओपिनियन या राय देते हुए ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। यो यानी कि जो चीजें पब्लिक इंटरेस्ट की हो, यानी कि लोगों के हित के लिए हो या लोगों के हित के मामले के लिए हो, ऐसे मुद्दों के ऊपर हमें क्या करना है, अपने सजेशन या अपने ओपिनियन रखने हैं। यानी कि जो हम कह सकते हैं जो सभी के लिए क्या हो, सभी लोगों के लिए क्या हो, यानी कि प्रॉफिटेबल हो, सभी के लिए फायदेमंद हो ये चीज। इनफॉर्मल लेटर्स की हम बात करते हैं। ठीक है, ये तो आपके हो गए टाइप्स जो मैंने स्टार करके कर रखे हैं। ये सारे के सारे फॉर्मल लेटर्स के ही टाइप हैं। ठीक है, और इनसे रिलेटेड हम बात भी करेंगे। और सेकंड टाइप हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। इसमें क्या आता है, लेटर्स टू द फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड एक्वेंटेंसेस, यानी कि हमारे मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र, रिलेटिव्स हमारे रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र, और एक्वेंटेंसेस और हमारे परिचित जो लोग हैं उनको लिखे जाने वाले लेटर्स जो होते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। और आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ, इनफॉर्मल लेटर का कोई टाइप आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। हम केवल फॉर्मल लेटर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। फॉर्मल लेटर ही हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, और फॉर्मल लेटर्स के जितने भी हमारे पास टाइप्स हैं उन टाइप्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद लेटर्स टू द एडिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मेट का कंटेंट बता देता हूँ कि बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब, लेटर टू द एडिटर, इसमें किस टाइप का कंटेंट हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, और आपको पता है कि बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर और लेटर टू द एडिटर इनके तो लगभग फॉर्मेट सेम है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर ए जॉब का जो कंटेंट है थोड़ा सा डिफर होगा, थोड़ा सा इसमें क्या होगा, डिफरेंस पाया जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा इसके कंटेंट के बारे में समझ लेते हैं कि कौन से पॉइंट हमें हाईलाइट करके लिखने हैं, यानी कि कौन से पॉइंट हमें सबसे ज्यादा कंसीडर करने हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 5 सेकंड्स के लिए। ओके, सो लेट्स सी अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द लेटर्स। तो बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में फॉर्मल लेटर्स ही दिए हुए हैं। तो लेटर टू एन एडिटर की बात कर रहे हैं, इसमें ऑफिशियल लेटर की बात कर रहे हैं, बिजनेस लेटर की बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट तीनों का ही फॉर्मेट लगभग सेम है। ठीक है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस है। ये आप जानते हो, सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर लिख रहा है, यानी कि राइटर्स एड्रेस होगा, यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस होगा। उसके बाद डेट मेंशन की जाएगी, उसके बाद रिसीवर एड्रेस आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद आता है सैलुटेशन। आप सब्जेक्ट को, सैलुटेशन को पहले भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट को बाद में भी लिख सकते हो, नो इश्यू। ओके, लगभग ये। और इंट्रोडक्टरी पैरा जो होता है, यानी कि हम शुरू में जब लेटर टू एडिटर लिखे, ऑफिशियल लेटर लिखे, बिजनेस लेटर लिखे, तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि वे आप किस रेफरेंस में लेटर लिख रहे हैं, आप कौन है, कहाँ से, जो भी है, वो इंट्रोडक्टरी पैरा होता है जिसमें आप इंट्रोडक्शन देते हैं अपना खुद का। तो ये सारी चीज मिलाकर कंटेंट ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स में आना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ एक आइडिया दिया है। इट मींस ये नहीं किसी के 45 मिल गए सर मेरे तो 45 मिल गए, किसी के 60 हो गए सर मेरे तो 60 हो गए। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, ये तो एवरेज देता है कि एवरेज 50 वर्ड्स के ऑलमोस्ट आपको लिखना है। उसके बाद शुरू करते हैं मैन बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, अब सजेशन का मैंने बता दिया। ठीक है, सजेशन जहां देने की जरूरत हो वहां पर सजेशन भी दे, इसलिए मैंने इस कंटेंट को, मैटर को ब्रैकेट में लिखा है। जहां पर सजेशन देने की आवश्यकता हो वहां पर सजेशन दें। उसके बाद कंक्लूडिंग पैरा, आपने जिस उद्देश्य के लिए, यानी कि जिस पर्पज के लिए आपने लेटर लिखा
क्या आपने वो पर्पज यहाँ पे इंक्लूड किया, ठीक है, और उसका कंक्लूजन यहाँ पर निकला, ठीक है, यानी कि कंक्लूजन यानी कंक्लूडिंग पैरा जहां पर आपको लगता है निष्कर्ष निकलना चाहिए। उसके बाद लास्ट में योर्स ट्रूली और फेथफुली, इस तरीके के जो हमारे क्लोजिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और इस कंटेंट को हम सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि सब्सक्रिप्शन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर में जो भी आप सिग्नेचर करते हो फुल नेम इन ब्लॉक लेटर्स, ठीक है, जरूरी नहीं है ब्लॉक लेटर्स में फर्स्ट लेटर ब्लॉक लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन इफ नीडेड, अगर पद का नाम अगर जरूरी है तो आप पद का नाम भी दें, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एप्लीकेशन फॉर ए जॉब का कंटेंट अलग है, हल्का सा छोटा सा कंटेंट थोड़ा सा अलग होता है, इसको जानते हैं। एप्लीकेशन वही सेंटर यहाँ तक सेम रहेगा, डेट सेम रहेगी, रिसीवर सेंटर सेम रहेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, सब्जेक्ट में यहाँ पर वो कंटेंट लिखा जाएगा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। सैल्यूटेशन वही डियर सर मैडम, यहाँ पर भी वही डियर सर मैडम का यूज होगा, ठीक है। फॉर्मल लेटर में डियर सर और मैडम ही याद रखना। उसके बाद एप्लीकेशन लेटर, यानी ये एप्लीकेशन फॉर्मेट में लिखा जाता है, इसकी वजह से यहाँ का इंट्रोडक्टरी जो पैरा होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। और ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है यानी कि जो रिक्वायरमेंट आपसे मांगी गई है वो रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये बॉडी में आ जाएगा मैन, कंटेंट ऑफ बॉडी। उसके बाद योर्स ट्रूली, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, कैंडिडेट का नेम आ जाएगा यहाँ पर। और एंड में बात करते हैं करिकुलम वाइटा, यानी कि रिज्यूम, रिज्यूम यहाँ पर अटैच करना पड़ता है। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द फादर नेम, व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज द मदर नेम, ठीक है ना, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस दैट यू हैव, व्हाट आर द हॉबीज, ठीक है ना, एंड व्हाट आर द एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट एन इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन वांट, ठीक है। जो सब चीजें जरूरी है वो एक रिज्यूम के अंदर इंक्लूड हो जानी चाहिए। और एक रिज्यूम का जो कंटेंट होता है लगभग 60-50 के ऑलमोस्ट जो है आपको कंटेंट करिकुलम वीटा के अंदर देना ही पड़ेगा, यानी कि इससे ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे करिकुलम वीटा जो रिज्यूम है वो अटैच करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे जो फॉर्मेट है वो लगभग इन कंटेंट को कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम जो शुरू करते हैं अपना लेटर स्टार्ट करते हैं कि ऑलमोस्ट जो लेटर आने की पॉसिबिलिटी होती है, यानी किस टाइप के लेटर हमारे सिलेबस के अंदर आते हैं, किस टाइप से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप। ओके, so let's see, the question is, you are Mr. Malik, the coordinator of the ABC, यानी कि सह संचालक जो होता है, एडिशनल जो डायरेक्टर होता है, कोऑर्डिनेटर ऑफ द ABC पब्लिक स्कूल, राइट ए लेटर टू प्लेस, टू प्लेस का मतलब किसी चीज के लिए ऑर्डर देना, टू प्लेस एक बल्क ऑर्डर, ठीक है। बल्क ऑर्डर का वजह से बहुत सारा सामान एक साथ मंगाते हैं। फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, इसके लिए स्कूल यूनिफॉर्म के लिए टू MS सिन्हा गारमेंट्स, यानी कि MS सिन्हा गारमेंट्स से हमें क्या मंगाना है, यानी कि जो स्टूडेंट्स है उनके लिए यूनिफॉर्म ऑर्डर करनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये एड्रेस हो गया आपका, जो सेंटर एड्रेस है मुजफ्फरनगर रोड दिल्ली, यहाँ स्पेस दे देना। उसके बाद डेट आ गई जून 12, 2021, डेट का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। MS सिन्हा गारमेंट्स ये रिसीवर है, यानी कि जो दिल्ली के अंदर है, ठीक है। पूरा भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो लोकल में ही है MS सिन्हा गारमेंट्स, अगर चाहो तो दिल्ली लिख सकते हो नीचे। उसके बाद सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर स्कूल यूनिफॉर्म सेट्स, ये आपका सब्जेक्ट डियर सर, ये आपका सैल्यूटेशन हो गया। उसके बाद देखिए इंट्रोडक्टरी लाइन क्या है, दिस लेटर इज विद रेफरेंस टू द मीटिंग दैट टुक प्लेस एट योर फैक्ट्री, ठीक है। यह लेटर जो है किसके संदर्भ में है, यानी कि एक मीटिंग के संदर्भ में, दैट टुक प्लेस एट योर फैक्ट्री, यानी कि जो आपके फैक्ट्री के अंदर हमारी मुलाकात हुई थी। वी विश टू परचेज यूनिफॉर्म मटेरियल फॉर आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम यू, और हम चाहते हैं कि तुम्हारे यहाँ से हम अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या खरीदें, यूनिफॉर्म खरीदें।
आर रिक्वायरमेंट इज एज फॉलोज, और हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है नीचे दी गई है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे कॉलम बनाया, एक सीरियल नंबर का, एक साइज का, एक क्वांटिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिए स्मॉल साइज की जो यूनिफॉर्म है वो 100 पीसेस के अंदर होनी चाहिए। मीडियम जो है वो 75 मैंने ऑर्डर कर दी है, और लार्ज के लिए मैंने 75 ऑर्डर कर दी है। इस तरीके से टोटल ऑफ 250 पीसेस जो है इसकी रिक्वायरमेंट है। और इस तरीके से आप जो भी प्लेसिंग ऑर्डर से रिलेटेड, ध्यान रखना, प्लेसिंग ऑर्डर से रिलेटेड फॉर्मेट इसी टाइप पे आप कर लेना, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा लगता है कि सर ये ऑर्डर का क्या हम अपने दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर आप कॉलम बनाने की बजाय इसको एक्सप्लेनिंग फॉर्म में भी लिख सकते हो। एक्सप्लेनिंग फॉर्म का मतलब यानी कि स्मॉल साइज ऑफ द ड्रेसेस, ठीक है ना, रिक्वायर इन 100 पीसेस एंड मीडियम साइज ऑफ द ड्रेसेस 75 पीसेस एंड लार्ज, ठीक है ना। तो इसमें इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो एक्सप्लेनिंग फॉर्म में, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉलम नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको आसान रहेगा, एक्सप्लेन करोगे तो थोड़ा आपको वर्डिंग्स भी चाहिए, ठीक है। वर्डिंग्स यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए वर्डिंग्स चाहिए, और अगर इस तरीके से लिखते हो तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा, और सेम फॉर्मेट में ही आप लिख लेना। थोड़ा सा कंटेंट जहां पर बदलने की आवश्यकता हो वहां पर आप बदल लेना, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। जैसे मान लो गारमेंट्स का नाम चेंज हो जाता है, या फिर किसी दूसरी दुकान का नाम चेंज हो गया, ठीक है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज हो गई, हमारा वेन्यू चेंज हो गया, जो स्थान है वो चेंज हो गया, तो कुछ चीजें जो चेंज होती है वो आप चेंज कीजिए, बाकी का जो लगभग कंटेंट है वो सेम सा रहेगा प्लेसिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैटर आगे का अभी दिखाते हैं आपको। Okay, and rest of the content of this letter is, please note that the entire payment will be made only after the delivery। किंतु इस बात को नोट जरूर करें, इस बात को नोट कर लें कि पूरा जो आपका एंटायर पेमेंट है, पूरा का पूरा जो पेमेंट है आपका will be made only after the delivery, और डिलीवरी के बाद ही आपको क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। काइंडली मेक द डिलीवरी ऑन और बिफोर, यानी कि या तो 20 जून 2021 या तो 20 जून को ही डिलीवरी हो जानी चाहिए, या इससे पहले डिलीवरी हो जानी चाहिए। यानी कि आपका जो मैंने जो भी आपको यानी रिक्वायरमेंट्स भेजी है वो रिक्वायरमेंट्स के लिए आप बात दो, वो लिख दो, और सारा का सारा जितना भी मैंने मटेरियल आपसे मंगवाया है वो 20 जून 2021 के दिन या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑफर अस ए डिस्काउंट ऑन द ऑर्डर, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस ऑर्डर पर डिस्काउंट जरूर दें, एंड सेंड अस द ऑफिशियल बिल अलोंग विद द प्रोडक्ट, और अपना ऑफिशियल जो बिल है वो प्रोडक्ट के साथ जरूर अटैच कर दीजिए। ओके, जैसे ही आप पैरा चेंज करते हो, मैं सिर्फ मेन बॉडी ऑफ द लेटर की बात कर रहा हूं, जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो और उसमें आप पैरा चेंज करते हो तो एक लाइन का गैप जरूर दे देना, ठीक है। इससे थोड़ा सा पैरे के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा कि हाँ इसमें पैरा चेंज किया गया है। प्लीज रिव्यू द ऑर्डर एंड इफ यू हैव एनी रिकमेंडेशंस और नीड एनी क्लैरिफिकेशन प्लीज कांटेक्ट द अंडरसाइड। अगर प्लीज रिव्यू यानी कि इस बारे में देखें द ऑर्डर एंड इफ यू हैव एनी रिकमेंडेशंस, यानी कि ऑर्डर के बारे में, ठीक है, या फिर इसके बारे में अगर कोई सुझाव आपके पास है और आप कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो आप हमसे अपने साइन के साथ क्या करें, कांटेक्ट करें, अंडरसाइन कांटेक्ट करें। वी होप फॉर ए लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे हमारे जो एसोसिएशन है, जो संबंध है, बहुत लंबे समय तक चलेंगे। योर सिंसियरली, यानी कि तुम्हारा सिंसियरली, तुम्हारा शुभाकांक्षी करण मलिक, जो कौन था, कोऑर्डिनेटर था स्कूल का, ठीक है, एबीसी स्कूल का। और मोबाइल नंबर मैंने कहा था कोड, यहाँ पे नेम ऑफ डेजिग्नेशन इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो, ठीक है। और इसके बाद मोबाइल नंबर, और ये मोबाइल नंबर जो है ये कांटेक्ट के लिए दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कांटेक्ट के लिए नहीं कहता कि प्लीज कांटेक्ट ऑन द साइट, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं
नहीं थी। तो बिजनेस लेटर में लगभग जो मोबाइल नंबर है वो रिक्वायर्ड हो जाता है। ओके, तो इसी टाइप के लेटर्स की हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में बात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप जो है जो बताए गए यानी कि लेटर्स के जो इंट्रोडक्शन है और जो बताए गए लेटर्स के फॉर्मेट है और साथ में एक लेटर जो मैंने आपको आज नोट करवाया है, इसको थोड़ा ढंग से आप स्टडी करें, थोड़ा सा कंसीडर करें, ठीक है। और बाकी का जो मैटर है मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। थैंक यू, बाय।